देव सवितर्दूरितौ निपौरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब अच संधि पढ़ रहे हैं और अच संधि में कल अपन ने वृद्धि संधि के सूत्रों को समझने का प्रयत्न किया था। आज वृद्धि संधि के उदाहरण पढ़ रहे हैं। पहला उदाहरण है कृष्णैकत्वम, कृष्ण की एकता, एकत्व। कृष्ण प्लस एकत्वम, परासन्निकर्ष संहिता, ये संज्ञा प्रकरण में पढ़ा हुआ सूत्र था। इससे संहिता संज्ञा हुई, संहितायाम का अधिकार मिला। वृद्धि रेची, अवर्ण के बाद एच और एच से पूर्व अवर्ण दोनों मिलकर के एक वृद्धि होती है। तो कृष्ण का अ, णा का अ और एकत्व का ए दोनों मिलकर के वृद्धि होना है। वृद्धिरादैच, संज्ञा प्रकरण में पढ़ा हुआ सूत्र है। आ अयोग की वृद्धि संज्ञा होती है। तो इन तीनों में से कौन सा यहाँ होगा? स्थानांतरतमः, कि दोनों का समान स्थान उच्चारण हो। अ कंठ से बोला जाता है, ए कंठ और तालु से बोला जाता है। तो जिसकी वृद्धि संज्ञा है आ अयौ, उसमें ऐ कंठ और तालु से है, इसलिए अ और ए को मिलकर के जो है ऐ हो गया। ए का पूर्व पर कहता है दोनों के स्थान पर एक होगा, तो अ और ए के स्थान पर ऐ होकर के कृष्णैकत्वम बन गया। ठीक इसी तरह से गंगौ का दूसरा उदाहरण है। गंगा का आ, अंतिम आ दीर्घ, और ओघा का ओ, ये दोनों मिलकर के भी एक वृद्धि होगी। तो वृद्धिरादेश के अनुसार औ जो है आ ऐ औ की, तो औ आ कंठ से बोला जा रहा है, ओ ओठ से, औ कंठ और ओठ से, इसलिए इन दोनों को मिलकर के औ हो गया। गंगा प्लस ओघा गंगौघा। ठीक इसी तरह से देवैश्वर्यम, देव प्लस ऐश्वर्यम, अ और ऐ कंठ और ओष्ठ का है, अ कंठ का है, तो ऐ अ और ऐ दोनों मिलकर के ऐ हो गया। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। कृष्ण उत्कंठम, ये यहाँ भी कृष्णा और उत्कंठ, कृष्ण अकार और औ दोनों को मिलकर के वृद्धि हुई कृष्ण उत्कंठम। ये चार मूल उदाहरण हैं। इसके अलावा 4-5 और उदाहरण हैं जिनको अपन को समझना और देखना है। अक्षौहिणी, अक्ष प्लस ऊहिणी, यहाँ सामान्य तौर पर वृद्धि रेखी से कार्य नहीं चल रहा, क्योंकि वहां पर एच होना चाहिए। तब ये कहता है अक्षात ऊहिन्याम उपसंख्यानम, कि अक्ष शब्द से ऊहिनी यदि शब्द परे हो तो भी मिलकर के दोनों को वृद्धि होती है। तो अ और उ, अक्ष का अ, क्ष का आ और ऊहिनी का ऊ, इन दोनों को मिलकर के आ चूंकि कंठ से बोला जा रहा है, ऊ ओठ से बोला जाए, तो कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर के औ बोला जाता है, इसलिए दोनों के स्थान पर औ हो गया, अक्षौहिणी बन गया। इसी तरह से प्रौढ़ा में प्र और ऊ है, तो वृद्धि रेची से कार्य नहीं चल रहा था, तब ये वार्तिक आया प्रादुर्भव, तो प्र और ऊ मिलकर के प्रौढ़, प्रौढ़ा बन गया। इसी तरह से प्रैषः, प्ल प्लस एषः, प्रैषः, प्रैष्यः इत्यादि, ये सारे उदाहरण। फिर अगले वाला उदाहरण है तृतीया समास से बना हुआ सुखेन अर्थः सुखार्थः, सुखेन अर्थः। तो री, इसमें भी स्थिति वही थी, वृद्धि रेची से नहीं हो रहा था, तब यहाँ ऋतेन तृतीया समास से, इस वार्तिक से अवर्ण के बाद री और री से पूर्व वर्ण दोनों को मिलकर के एक वृद्धि होगी, तो आवृद्धि होगी। आवृद्धि होने के साथ उरंडा परा, री के स्थान पर आने वाला जो भी अण प्रत्याहार का अक्षर है उसके साथ र अवश्य आएगा, इसलिए आर वृद्धि हुई। सुख के खा का आ और री दोनों मिलकर के आर हो गया, मिला के लिख दिया सुखार्ता। और अंतिम उदाहरण है प्रार्छति, ये भी प्र उपसर्ग है, ऋक्षति धातु है, तो वृद्धि रेची से न होकर के उपसर्गादृति धातु, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकारादि धातु परे होने पर दोनों को मिलकर के एक वृद्धि होती है। उरंड्रा प्र से अर हो गया, तो प्र का आ और ऋक्षति का री दोनों मिलकर के आर बना, और आर बनने के बाद मिला के रख दिया प्रार्छति। ये वृद्धि संधि इसके साथ समाप्त होती है। इससे आगे वाला पाठ अपन कल पढ़ेंगे। ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज पुनः कह रहा हूं। पुस्तक लेकर के साथ रखेंगे, सूत्र आदि सब कुछ उदाहरण सरलता से समझ में आएंगे।
हालांकि ये जैसे मैं फोटो भेज रहा हूं, इसको आप सरलता से अगर समझ लें और वैसे के वैसे रट करके भी परीक्षा में उतार देंगे तो एक सिद्धि 2 नंबर की होती है, 2 नंबर आपके पक्के। इसी तरह से सूत्रार्थ और उदाहरण जो दिए हैं वो भी सूत्रार्थ 2 नंबर का है, उसको भी उसी तरह से, पर फिर भी अपने पास पुस्तक होगी तो सरलता रहेगी। धन्यवाद।